जीवन में रिस्क लेना कितना जरूरी है, फिर कहें कि जीवन में रिस्क कैसे ले और जीवन में रिस्क लेना कैसे सीखे। जी हाँ दोस्तों, हमने अपनी लाइफ को इस तरीके से बना दिया है कि बस हम अपनी लाइफ में सरवाइव करते रहें, बाकी दो रोटी दाल मिलती रहे और कोई हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो उससे ज्वेलिस फील करते हैं, जलन होती है कि ये चीज़ें इसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं रिस्क लिया है, संघर्ष किया है, फोकस रखा है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और फिर लास्ट में पेशेंस रखा है। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क लिया है उस व्यक्ति ने। जी हाँ, लेकिन हम अपने लाइफ के उस कंफर्टेबल जोन को छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि हम जब अनकंफर्टेबल पोजीशन में जाएंगे प्रकृति हमसे संघर्ष करवाएगी। वो थोड़ा दुख, क्योंकि सुख में हमको मैं और अहंकार का जन्म हो जाता है, तो दुख की परिस्थिति में उस सारी चीजों से अवगत आपको कराएगी और फिर जाकर सफलता आपको देगी। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि सारी चीजें आपके हाथ में लेकिन फल आपके अधीन नहीं है। वो प्रकृति डिसाइड करेगी आपका एफर्ट कितना है, आपका पेशेंस कितना है, आपका दृढ़ निश्चय कितना है। आप लाइफ में बड़े से बड़े एग्जाम्पल देखते हैं। जी हाँ, चाहे आप जैसे अभिनेता शाहरुख खान जी को ले लीजिए, उन्होंने अपनी लाइफ में कितना संघर्ष किया, अथाह संघर्ष किया। जब उन्होंने अपनी शादी की, दोस्त के घर अपनी वाइफ को छोड़ा, उसके बाद उन्होंने मतलब संघर्ष के इतने दौर में गुजर गए कि 4-4, 5-5 दिन वो रोड पर अपने भूखे प्यासे बिताते रहे, लाइफ में संघर्ष करते रहे, हर नई चीजों को सीखने का प्रयत्न किया। बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, उसको सहा, और उसके बाद जब कोई रोल उनसे नहीं होता तो बार बार प्रैक्टिस करते थे, बड़े बड़े अभिनेताओं के सामने, एक्टर्स के सामने करते रहते थे और फिर अब लास्ट में हीरो है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष के साथ पेशेंस भी रखा। सबसे पहले उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया। पहले ये देखा कि मैं कर सकता हूँ, लाइफ का रिस्क लिया, फोकस के साथ लगे रहे, डिसिप्लिन के साथ लगे रहे, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे, और जब बहुत ज्यादा समय हो गया तो भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेशेंस के साथ लगे रहे। दृढ़ निश्चय उन्होंने ले लिया था और आज उनको कौन नहीं जानता। जी हाँ, अब बात अगर यहाँ पर एलन मस्क की भी करें तो लाइफ में कभी वो किराए के घर में जाते हैं, कभी कहाँ पर, कभी अपनी कंपनियां बेच देते हैं। अभी 2 बार जब उनकी चीजें फेल हो जाती हैं, क्योंकि ज्यादा चीजें हम शो नहीं कर सकते, तो तीसरी बार दृढ़ निश्चय के साथ जब उनको अपनी टेस्ला जैसी कंपनियों में या फिर और कंपनियों में जाओ, किसी एक को रखने की बारी है, तो ये फैसला काफी कठिन था, लेकिन उन्होंने फैसला लिया, रिस्क लिया, बहुत समय वाले काम को 6 महीने में करके दिखाया। तो ये सब क्या है? दृढ़ निश्चय। क्योंकि ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, जब कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लेता है, मान लीजिए आपने रिस्क ली, उसकी पूरी गणित आपने सेट कर ली, कितना टाइम भी लग सकता है, इससे अधिक भी लग सकता है, मेरी क्या जरूरत है, क्या चीज है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, सारी मैनेजमेंट जब आपने कर ली है, अब आपको वो पहला स्टेप लेना है रिस्क के दौर में उतरने का। लेकिन आपको उससे पहले कमर कस लेने की, हर प्रकार के आंधी तूफान सब कुछ आएंगे, आपको उनको झेलना है, उनको पार करना है, क्योंकि रिस्क का मतलब तो यही है कि आपको बड़ा बनना है। नहीं तो जीवन में सरवाइव तो सभी कर रहे हैं, सभी करते रहते हैं, चाहे कोई कम चाहे कोई ज्यादा, लेकिन अमीर सिर्फ वही व्यक्ति बन पाते हैं जो अपने लाइफ में एफर्ट लगाते हैं, रिस्क लेते हैं। क्योंकि जब उनका भाग्य इतना सा चमकना होगा तो उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली इतना बड़ा हो जाएगा। ये बात समझने की है। लेकिन रिस्क लेने के लिए पहले हमारे अपने दिमाग को समझाना होता है कि भैया पहले तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा, आपको शांत रहने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तीसरा, जब आप रिस्क के दौर में उतरेंगे तो आंधी तूफान जब टकराएंगे तो आपको अपने माइंड को स्ट्रांग रखना है, हार नहीं माननी है, और जितना शांत रखोगे उतना अच्छा प्रदर्शन करेगा आपका माइंड। लेकिन उस टाइम पे सबसे ज्यादा उथल पुथल आपके माइंड में हो जानी है, तो आपको ये समझना है उस टाइम पे कि क्या चीजें जरूरत है और क्या होनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आपको पेशेंस सबसे ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें। जी हाँ, इससे भूले नहीं। दृढ़ निश्चय के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, देवीय शक्तियां काम करने लग जाएंगी। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने लग जाती है। तो ये देवीय शक्तियों की ही यहाँ पर बात होती है। तो आपको उसको समझना है कि आपका दृढ़ निश्चय कितना है, आप उसको पाने के लिए कितना अपना एफर्ट लगा रहे हैं। तो आपको समझ जाना है कि एफर्ट पूरा है, 100% पूरा है, अपने आप से बातें कर रहे हैं, अंदर से आवाज आ रही है कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो समझना अब समय ज्यादा दूर नहीं है, आपके साथ भी अच्छा होने वाला है।
आप भी अमीर होने वाले हैं। इसलिए लाइफ में रिस्क लेना सीखो, क्योंकि लाइफ में जब व्यक्ति रिस्क नहीं लेता, सिर्फ सोचता रहता है, तो वो उस कंफर्ट जोन में फंस कर रह जाता है। जब व्यक्ति अनकंफर्टेबल जोन में जाता है, जब व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, परिस्थिति का सामना करता है, संघर्ष करता है, तो व्यक्ति बड़ा भी बनता है। इसलिए कहते हैं जीवन में रिस्क लेना भी जरूरी है। क्यों कहता है रिस्क है तो रिस्क है जब भी व्यक्ति बड़ा बन सकता है, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है, अनकंफर्टेबल जोन में जा रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, एक्स्ट्रा मेहनत लगा रहा है, एक्स्ट्रा मतलब सारी चीजों को जितना वो पहले करता था उसका डबल कर रहा है। तो मेहनत जब डबल कर रहा है तो परिणाम भी डबल मिलना चाहिए। तो भाग्य जब इतना सा चमकेगा, भाग्य जब इतू सा चमकेगा, तो रिजल्ट बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब हम प्रयास कर रहे हैं 1 करोड़ का और हमारे भाग्य थोड़ा सा चमकना लिखा है, तो एक बार में 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। जहां पहले 1 लाख के एक्सपेक्टेशन में थे, 10 लाख मिल गए, 1 करोड़ का आपका टारगेट था, लेकिन अगली बार नेक्स्ट टाइम चमकेगा टारगेट आपके 10 करोड़ का, तो 1 करोड़ मिल जाएगा। मतलब रिस्क लेना सीखो। आप पहले उस चीज को समझिए, रिस्क ये नहीं है कि आंख बंद किया रिस्क लेने पहुंच गए, ऐसे नहीं। पहले जो चीज आपको करनी है उसके अच्छी चीजें देखो, बुरी चीजें देखो, और सारी चीजें देखने के बाद सबसे पहले अपने माइंड को ये देखो कि कितना स्ट्रांग है। क्योंकि जब आप ऐसी परिस्थिति में उतरोगे, आपका माइंड सुपर स्ट्रांग होना बड़ा भारी आवश्यकता है। अगर कुछ व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि नहीं यार माइंड हमें अच्छी बुरी सारी चीज दिखाता है, अच्छी बात है, लेकिन ये डराता बहुत ज्यादा है, नहीं हुआ तो क्या होगा, और ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए मेडिटेशन है। क्योंकि मन जितना शांत रहेगा, संघर्ष पेशेंस में उतना ही आपके काम आने वाला है। क्योंकि आप देखोगे कि आपने टारगेट लिया 1 महीने का, माफ कीजिएगा, आपने टारगेट लिया 1 साल का, आप देखोगे कि 1 महीने में इतनी परिस्थिति आपके सामने आ जाएंगी, 2 महीने में और परिस्थितियां सामने आ जाएंगी, अब आप उससे डरकर भागने लगोगे। क्योंकि आपका मन आपको पूरी तरीके से अशांत कर देगा। बहुत सारे थॉट, नेगेटिव थॉट, ये आपको परेशान इस तरीके से करेगा, हंसाएगा, रुलाएगा, नचाएगा, परेशान करेगा, डिप्रेशन की ओर भी आपको लगेगा कि यार नहीं हुआ होगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मतलब पूरी तरीके से आपको हिला देगा। तो वहां पर आपको मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्योंकि आपको मन को हर प्रकार से शांत रखना है। जब आप शांत रखोगे मन को, तो आप देखोगे आपके लाइफ में कुछ अलग हो रहा है कि आप सहन शक्ति भी आपकी बढ़ रही है, और जितने आंधी तूफान आ रहे हैं आप डटकर मुकाबला कर रहे हैं, पेशेंस आपके अंदर है, फोकस आपका टूट नहीं रहा है, दृढ़ निश्चय आपका बना हुआ है, डिसिप्लिन बना हुआ है। और आप देखोगे कि डे बाय डे आप अपने संघर्ष को पार कर रहे हैं, मंजिल आपके पास आ रही है। इसलिए उसको छोड़कर भागे ना। जो व्यक्ति छोड़कर भाग गए वो बाद में पछताते हैं कि थोड़ा और कर लिया होता तो क्या होता, थोड़ा और एफर्ट लगाए होते तो क्या होता। क्योंकि आज सब शाहरुख खान की अगर कहे कि सारी सक्सेस ही सक्सेस दिखते हैं, लेकिन अगर मेहनत, तो फिर मेहनत में एक ही जवाब आती है, यार इतना तो हम नहीं कर सकते, इतना तो हमसे ना हो पाएगा। जी हाँ, तो एफर्ट को भी नजर रखे कि उन व्यक्तियों ने किस हद तक जाकर मेहनत की, किस हद तक जाकर उन्होंने एफर्ट लगाए, और आज उनका हर मतलब पूरे वर्ल्ड में नाम है। तो समझने की बात भी आपको है कि रिस्क लेना भी जरूरी है ऐसे एफर्ट्स के लिए। क्योंकि बहुत से लोग रिस्क ले ही नहीं पाते, वो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रखते हैं, और फिर कहते हैं कि ये कंफर्ट जोन ऐसा बनता चल जाता है कि पूरी फैमिली पीढ़ी दरवाई पीढ़ी वो कंफर्ट जोन में ही फंस कर रह जाती है। किसी व्यक्ति की सोच ही डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि पिताजी ने इतने किया, बेटा जी भी इतने करेंगे, बेटा जी भी इतना ही करेगा। और बहुत सी बार तो फैमिली बिजनेस हो जाता है कि ये अगर नौकरी करता है मैं भी नौकरी की तैयारी करूंगी, प्राइवेट में कुछ थे मैं भी उसी की तैयारी करूंगी, इतना आता रहता है, ये बढ़िया है और ये ठीक है, पूरी लाइफ में 2-4 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है, लाइफ सरवाइव हो जाएगी। तो व्यक्ति इस जोन में फंस कर ही रह जाता है, कभी बड़ा बनने की वो सोचता ही नहीं है। लेकिन जब बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि प्रकृति कहती है ना कि जब बड़ा बनाने पे भी आ जाएगी, तो प्रकृति कोई ना कोई, वो कहते हैं पीढ़ी दर बाई पीढ़ी में कोई ऐसा भी आ जाएगा जिसका माइंड कहेगा मैं ये सब नहीं करूंगा, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे बड़ा बनना है। आप देखोगे उसके रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, वो एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगाने लग जाएगा, बहुत सारी चीजें अलग करने लग जाएगा। हो सकता है आप उससे संतुष्ट ना हो क्योंकि आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है। दूसरा, आपने अभी तक अपना कंफर्ट जोन छोड़ा ही नहीं है, वो अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में ले जा रहा है, और उससे आपको डर लग रहा है क्योंकि वो पूरी तरीके से रिस्क पे उतर चुका है, और आपने अभी तक ना तो रिस्क लिया, ना उस कंफर्टेबल जोन को छोड़ा, ना कभी अनकंफर्टेबल हुए, इसलिए आप वो सब नहीं कर पाए। और जब वो व्यक्ति इतिहास रचता है तो आप तालियां बजा रहे होते हैं, ध्यान रखें। लेकिन इन सब चीजों के लिए मेडिटेशन का रोल इसलिए प्ले हो जाता है क्योंकि
आप देखोगे कि आपने संघर्ष क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि आप डरे हुए थे। डर अच्छी बात है, लेकिन डर के आगे आपने रिस्क नहीं लिया, ये बुरी बात है। जी हाँ, तो समझने की जरूरत आपको है कि मेडिटेशन तो आपको हर हाल में अच्छी अवस्था में ही लेके जा रहा है, बुरी अवस्था से गुजार ही नहीं रहा। आपके सारी चीज़ों को ये मैनेज कर रहा है, तो फिर मेडिटेशन क्यों नहीं करना है, फैसला आपका है। धन्यवाद।